अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं जमात चाहरुम मालती मुताला 2 सबक नंबर 3 मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान का दूसरा हिस्सा लेके हाजिर हुआ हूँ। इसका पहले पार्ट आपने देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक करके इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। यानी जिस तरह से विट्ठू जी और मालू जी जो थे निज़ाम शाह के बहादुर सरदार थे, ऐसे ही लखू जी राव भी निज़ाम शाह के बहादुर और शुजा सरदार थे। एक बड़ी फ़ौज इनके मातहत थी, यानी कि लखू जी भी जो कोई ख़ानदान उनका भी कोई कम नहीं था। जैसे भोसले ख़ानदान के पास बड़ी फ़ौज वो लोग रखा करते थे, ऐसे ही लखू जी जादव के पास भी एक बड़ी फ़ौज थी। तो इस तरह से दोनों भी रुतबे में बराबर थे। इस तरह से दोनों के दरमियान में इस तरह से शादी हो गई। निज़ाम शाह के दरबार में भी उन्हें बड़ी इज़्ज़त हासिल थी। जिस तरह से मालू जी और विट्ठू जी को निज़ाम शाह के दरबार में बड़ी इज़्ज़त हासिल थी, इसी तरह से लखू जी जाधव को भी निज़ाम शाह के दरबार में बड़ी इज़्ज़त हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह धूमधाम से कर दिया। इस तरह से जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बन गई। इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम थोड़ा से और देखते हैं। अब हम यहाँ शाह जी के कैरेक्टर के पर ध्यान देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे मालू जी और इसका तो हमने समझ लिया, मालू जी, विट्ठू जी, शरीफ जी, और अभी हम शाह जी के बाद हमारे शिवाजी आएंगे, शिवाजी के बाद जो है संभाजी। तो अब हम शाह जी की शख्सियत देखते हैं कि शाह जी किस तरह के राजे थे। निज़ाम शाह ने मालू जी राजे को की जागीर शाह जी को दे दी। मालू जी जो थे उसको निज़ाम शाह ने, जब मलिक अंबर ने निज़ाम शाह के सामने मालू जी और विट्ठू जी की जब तारीफ़ की थी, तो निज़ाम शाह ने मालू जी को जागीर दी थी, पूना और सौंपा। ठीक है। अब मालू जी जब इंदापुर की जंग में मारे गए, तो वो जागीर उन्होंने क्या किया, विट्ठू जी ने खुद नहीं ली। विट्ठू जी ने क्या किया, वो जागीर शाह जी को दे दी, क्योंकि ये बेटे को जागीर मिली, बाप को जागीर मिली थी, तो वो जागीर उन्होंने बेटे को दे दी, शाह जी के पास आ गई। शाह जी राजे बड़े बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में इनकी बड़ी इज्जत थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया, तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। देखो अब यहाँ पर किस तरह से सियासत किस तरह से होती है, जंग किस तरह से शुरू होती है। जंग दोनों के बीच में शुरू होती है और फिर उनमें और लोग जुड़ जाते। तो मुग़ल बादशाह की तो सबसे पहले ध्यान था कि वो निज़ाम शाह के पीछे पड़ा ही था कि निज़ाम शाही हुकूमत मुझको चाहिए, हमारी मुग़ल सल्तनत में इस निज़ाम शाही हुकूमत को भी हम, रियासत को भी हम शामिल कर लें। तो इसलिए क्या किया, जब उन्होंने कब्ज़ा करने का इरादा किया, तो बीजापुर के आदिल शाह, इनकी तो पहले से दुश्मनी थी, निज़ाम शाह और आदिल शाह की पहले से दुश्मनी थी। तो यहाँ पर जब मुग़ल बादशाह जब निज़ाम शाही के ऊपर हमला करने के लिए आया, तो बीजापुर के आदिल शाह ने क्या किया कि मैं भी आपके साथ दूंगा, वो भी उसके साथ मिल गया। यानी दोनों दुश्मन एक साथ हो गए। आदिल शाह तो पहले से दुश्मन था ही, मुग़ल बादशाह को भी उसकी सल्तनत चाहिए थे निज़ाम शाह की, तो ये दोनों आपस में मिल गए। अब ऐसे वक्त में जो है, इस वक्त निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया। अब यहाँ पर ये दोनों तो ताकतें मिल गई, मुग़ल बादशाह मिल गया और बीजापुर के आदिल मिल गया। पहले तो निज़ाम शाह और आदिल शाह की आपस की जंग होती रहती थी, और उसमें हमने देखे कि किस तरह से अवाम का हाल था। इसमें अब मुग़ल बादशाह भी आ गया। अब मुग़ल बादशाह भी चाहता था कि निज़ाम शाह के ऊपर हुकूमत करे, आदिल शाह भी चाहता था। आदिल शाह तो कई सालों से जंग लड़ी रहा था, लेकिन उस पर कब्ज़ा नहीं कर पाया। अब मुग़ल बादशाह आ गए, तो उसने क्या किया, इसका साथ दे दिया। अब ये दोनों जब साथ में मिल गए, तो मलिक अंबर जो बहुत काबिल और ज़हीन थे, ये और शाहजी दोनों ने मिल गए, और इन दोनों ने इस जंग में इस बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया मुग़ल बादशाह का और आदिल शाह का। इस कदर बहादुरी से मुकाबला किया कि इन्हें शिकस्त दे दी। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मुकाम पर हुई। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए। देखो उसमें क्या हुआ था कि विट्ठू जी और मालू जी जब दोनों जंग में गए थे, तो मालू जी इंदापुर की लड़ाई में मारे गए थे, ठीक है, और विट्ठू जी रह गए थे। अब जो लड़ाई हुई थी, ये इस जंग में जो है शरीफ जी मारे गए। शाहजी राजे ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया, एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं। जब ये जंग इन लोग ने जीत लिए, मलिक अंबर और शाहजी, इन दोनों ने जब जंग जीत ली, तो इसके बाद बहुत इन लोगों की जो है बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में इनकी इज़्ज़त बढ़ गई। किसकी इज़्ज़त बढ़ गई? शाहजी राजे की इज़्ज़त बढ़ गई। अब हुआ ये कि जंग में दोनों भी, मलिक अंबर ने भी उतनी बहादुरी से लड़े थे और शाहजी ने भी बहुत बहादुरी से लड़े थे, लेकिन यहाँ पर शाहजी की जो है
बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ गई, लोग शाहजी की ताकत और उनकी दिलेरी की जो है लोग जो है बातें करने लगे, सब जगह शोहरत होने लगी। ऐसे में मलिक अंबर के कानों में जब ये बात पहुंची तो मलिक अंबर को उनसे हसद होने लगी। ज़ाहिर सी बात है, जब दो लोग जंग में लड़े, एक ही घर में दो लोग हैं और एक दोनों ने अच्छा काम किया और एक की तारीफ़ हो दूसरे की ना हो, तो दोनों भाइयों में भी हसद हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है मलिक अंबर के दिल में हसद पैदा होगी। क्या पैदा होगी? हसद पैदा होगी, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी यानी दूरी पैदा होगी। अब ये दूरी पैदा होने से क्या हो गया, शाहजी थोड़े से उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अब काम नहीं कर सकता, क्योंकि मलिक अंबर के दिल में मेरे लिए हसद पैदा हो गई है। तो शाहजी ने सोचा कि अब यहाँ पर निज़ाम शाही हुकूमत के पास अब मैं काम नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, निज़ाम शाही रियासत को छोड़कर वो बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। यहाँ से उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर मलिक अंबर और उनके दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा हो गई थी, इसलिए वो निज़ाम शाही रियासत को छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने उन्हें सर लश्कर का खिताब दिया। जब आदिल शाह ने देखा कि इतना बहादुर सिपाही जिन्होंने मुग़ल हुकूमत और आदिल शाही हुकूमत दोनों को शिकस्त दी, ऐसा बहादुर सरदार जो है वो निज़ाम शाही हुकूमत को छोड़कर मेरे पास आ रहा है, तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने सर लश्कर का खिताब उनको दिया और इस तरह से उस खिताब के ज़रिए उनकी इज़्ज़त अफजाई की। ये जो है हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं खिताब। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। मलिक अंबर का इंतकाल हो गया। जैसे ही शाहजी ने निज़ाम शाही हुकूमत छोड़ी, वहाँ पर बहुत सारी जो है सियासी चीज़ें होने लगी, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रौनुमा कि जिसके बाद जो है मलिक अंबर का इंतकाल हो गया और मलिक अंबर के बेटे फ़तेह ख़ान जो है वो मलिक अंबर की जगह वो वहाँ पर फ़तेह ख़ान जो है वो वहाँ के वज़ीर बन गए। लेकिन ये अपने वालिद मलिक अंबर की तरह वफ़ादार नहीं था, बल्कि इसका जहन साजिशी था, साजिश रचने वाला इनका जहन था। अब वो निज़ाम के वज़ीर बन गए और इंतज़ाम सल्तनत इनके हाथ में आ गया। मलिक अंबर के इंतकाल के बाद उनका बेटा जो था वो यहाँ का वज़ीर बन गया, लेकिन ये अपने वालिद की तरह वफ़ादार नहीं था। और जब इसके पास इस सल्तनत का इंतज़ाम आ गया, उस वक्त निज़ाम शाही का ज़वाल शुरू हो गया, यानी कि उनके ज़माने में, यानी कि फ़तेह ख़ान के ज़माने में निज़ाम शाही हुकूमत धीरे धीरे ज़वाल की तरफ आने लगी, यानी कमज़ोर होती गई और बिल्कुल कमज़ोर होते होते ख़त्म होने की दर पर आ गई। मुग़लों के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। जब यहाँ पर ये हुकूमत, जब किसी को भी दुश्मन को पता चलता है कि फ़लाँ हुकूमत कमज़ोर हो गई है, तो बैरूनी ताकतें जो है उसके ऊपर हमेशा हमला आवर होने की सोचती है कि भाई ये कमज़ोर हो गए, ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आसानी से हमारे पास इनकी हुकूमत हम छीन सकते हैं। तो निज़ाम शाही हुकूमत जो है ये फ़तेह ख़ान के दौर में ये बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और जब ये कमज़ोर हो गई तो मुग़लों का ख़तरा मंडलाने लगा, क्योंकि अगर मुग़ल इन पर हमला करते तो निज़ाम शाही हुकूमत को बचा नहीं सकते थे। निज़ाम शाह की वालदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। जब हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई तो निज़ाम शाह की जो वालदा थी वो दूरअंदेशी से उन्होंने काम लिया कि अभी अगर यहाँ पर मलिक अंबर का तो इंतकाल हो चुका है और अब इस सल्तनत को अगर हमें बचाना है तो उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी जो है इसकी मदद कर सकता है और वो है शाहजी राजे यानी शिवाजी के वालिद साहब। तो उन्होंने शाहजी को याद किया और उन्हें पैगाम दिया, इसरार किया कि देखिए आपको निज़ाम शाही हुकूमत बचाना ही होगा। और जब शाहजी राजे को निज़ाम शाह की वालदा की तरफ से ये पैगाम मिला तो उन्होंने क्या किया, शाहजी राजे ने आदिल शाही सल्तनत को छोड़कर फिर से वो निज़ाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। इसलिए आ गए, अभी आप सोच सकते हैं कि भाई कभी निज़ाम शाह कभी आदिल शाह, तो निज़ाम शाह की हुकूमत में वापस इसलिए आए क्योंकि निज़ाम शाही के ताल्लुकात जो थे, निज़ाम शाह के मालू जी और विठू जी के ज़माने से जो थे वो ताल्लुकात थे। मालू जी और विठू जी की सिर्फ मलिक अंबर ने तारीफ़ की थी तो निज़ाम शाह ने पूना और सपा की जागीरें उनको अता कर दी थी और उसके बाद जो है भोसले ख़ानदान की शान शौकत वापस आ गई थी और इतने पुराने उनके सब ताल्लुकात थे और इसलिए जो है वो निज़ाम शाही हुकूमत जब कमज़ोर होने लगी
तो जो है शाहजी से रहा नहीं गया और उन्हें आदिल शाही हुकूमत को छोड़कर वो निज़ाम शाही सल्तनत में शामिल हो गए। तो आज का सबक बस इतना ही था, और इसके मशक़ी सवालात के जवाब में का वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ और खाके का भी वीडियो देने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बिल्कुल तफसील से समझाया हूँ, उसको अगर आपने बराबर से सुना होगा तो ये सबक आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।